ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜਿਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ पंडित जवाहर नेहरू तक इत्थे कॉफ़ी पींदे रहे ने, पर अज हालात ये ने कि इत्थे काम करने वाले कर्मचारियों नूं तनख्वाह भी नहीं मिल रही। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला ਅਤੇ शिमला ਦੀਆਂ खूबसूरत वादियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ इंडियन कॉफ़ी हाउस, जिस दे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी मुरीद ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू समेत कई नामी हस्तियां इत्थे कॉफ़ी दीयां चुस्कियां लै चुकियां ने। शिमला के माल रोड ते बनिया ये कॉफ़ी हाउस कोरोना की मार चल रहा है। कोरोना वायरस के चलते इंडियन कॉफ़ी हाउस बंद होने की कगार ते है। कॉफ़ी हाउस की अगर हम स्थिति बताएं तो बहुत ही बुरा हाल है। आज की डेट में बहुत बुरा हाल है। 1 साल से हमने कोई वर्कर को तनख्वाह नहीं दिया है और क्योंकि हमारे पास सेल ही नहीं है। कोरोना की पहली वेव तो ही देश के अर्थचारे के हालात खराब ने। इंडियन कॉफ़ी हाउस भी कोरोना की मार तो बच नहीं सकिया। कोरोना की पहली वेव खत्म होने बाद कुछ आस बजी सी, पर जदों तक हालात थोड़े लीह ते पैण लगे कोरोना की दूजी वेव आ गई। अक्टूबर नवंबर में थोड़ा सा दिसंबर के महीने में थोड़ा सा कवर आ गया था, लेकिन उसके बाद फिर जनवरी फरवरी में तो फिर वही हाल हो गया। आलम यह है इंडियन कॉफ़ी हाउस के विच काम करने वाले कर्मचारियों नूं 1 साल तो तनख्वाह भी नहीं मिली है। इत्थों के कर्मचारी मुश्किलों नाल जूझ रहे हैं। वेटरां नूं बच्चे पालने भी मुश्किल हो रहे हैं। तो मतलब ऐसे ही दिक्कत है कि कोरोना काल में तो मतलब हर आदमी को दिक्कत है। आपको सैलरी कब से नहीं मिली है? सैलरी तो ऐसे ही हो गया साल की 15-20 साल हो गए जी। इंडियन कॉफी जी जी। अब क्या कब से सैलरी नहीं मिली और क्या समस्या है? परिवार कैसे चल रहा है? क्या करें, अब तो समस्या ही समस्या है। बोलने को भी नहीं है कुछ है कि क्या बोले। बड़ा मुश्किल है। कब से नहीं मिली सैलरी? साल भर हो गया पूरा। परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है आपका? क्या करे, थोड़ा बहुत जो चला हुआ है थोड़ा थोड़ा करके मांग रहे हैं मैनेजर साहब से, उसी से थोड़ा थोड़ा करके चल रहा है। बाकी जो सेविंग थी उसका खर्चा वो तो सारा खत्म है, कुछ नहीं है अपने पास, कुछ नहीं रहे है। परिवार कहाँ है? परिवार तो साथ में ही है। कैसे बच्चे पढ़ते भी होंगे? बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल का फीस नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं है, कमरे का किराया नहीं दिया हुआ है। अब कैसे जिंदगी चलेगी आगे? क्या लग रहा है कॉफी हाउस चलेगा आगे? आगे तो मुश्किल है। क्यों लग रहा है? कैसे, कुछ है ही नहीं है हमारा तो, साल भर से तनख्वाह नहीं है, कुछ नहीं है, बड़ा मुश्किल हो गया बस। इंडियन कॉफ़ी हाउस किसी जमाने दे विच मशहूर सी, पर हौली हौली इसकी लोकप्रियता घटती गई। उपर तो कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी। कोरोना कारण इंडियन कॉफ़ी हाउस करोड़ों का घाटा झेल रहा है। घाटे का तो अगर पूरा हिसाब लगाएं पर सारी ब्रांचों का तो मेरे ख्याल 5-6 करोड़ से ऊपर निकल गया हुआ है। इससे भी ऊपर ही हो गया होगा अभी कुल मेरे को। शिमला का लगाएं तो 1-1.5 करोड़ से ऊपर है, 1.5 करोड़ से भी ऊपर हो गया ओनली शिमला ही। पर हम सारी ब्रांचों को देखते हैं ना, एक ही ब्रांच को नहीं देखते हैं। सारी ब्रांचों का जिम्मेदारी साथ साथ चलता है, सारी ब्रांचें साथ चलती है। इससे पहले तो सामान्य से हाल तो थोड़ा ठीक हो रहा था, भाई चलो हो जाएगा, निकल जाएगा टाइम। लेकिन आज की स्थिति अगर हम बताएं तो अभी बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इतने 5-6 करोड़ के लिए कवर करना बहुत मुश्किल बात में मेरी समझ है कि बहुत मुश्किल है। थोड़ी थोड़ी आमदनी होती है, उसे दे आधार पर ही वर्करां नूं तनख्वाह दी जा रही है। सैलरी का कुछ भी नहीं है। अभी 1 साल पूरा हो गया कि स्टाफ को थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं, जैसे 1000-2000 जो हमारी सेल हो रही है उसके मुताबिक हम लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फंडिंग कोई चीज़ ऐसी है नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये, तो इसमें फंडिंग का कोई सिस्टम हमने आज तक बनाया ही नहीं था। अभी तक कोई, हमें ये मालूम नहीं था कि इतना भयंकर समय भी आएगा कभी। बंद होने की कगार ते खड़े इंडियन कॉफ़ी हाउस के वर्करां वल्लों सरकार अगे मदद की अपील की गई है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हमें हेल्प करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर और कुछ नहीं हो सकता तो हमें किसी बैंक से कोई लोन के लिए एग्री कर दें कि हाँ जी हम बैंक से, इस बैंक से आप लोन ले लो, तो वो भी हम सरकार के बड़े भारी आभारी रहेंगे अगर इतना सा काम भी हो जाता है।
और लोन भी चाहिए तो हमें लाखों में नहीं चाहिए, क्योंकि लोन का भी हमारा 2-2.5 करोड़ से ऊपर ही लोन चाहिए होगा, तभी हमारी स्थिति थोड़ी सामान्य हो सकती। मतलब सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ सहायता की जाए, जिससे मतलब वर्कर आगे चलता रहे, हमारी सोसाइटी चलती रहे। तो मैं ये निवेदन करूँगा सरकार से कि मतलब थोड़ी सहायता की जाए, जो भी मतलब ऐसे भी आगे सोसाइटी चलती रहे, हमारे सब मतलब जो भी है आगे आते रहे कॉफ़ी हाउस के अंदर, जिसका नाम इतने सालों से चलता आ रहा है। तो हम ये दुआ करेंगे आप लोग चैनल द्वारा भी कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक बात पहुँचाई है। तो सरकार से ये निवेदन है कि कुछ राहत हमें दी जाए, जिससे लोन जो भी है जैसे भी सहायता हो जाए सरकार की तरफ से। तो हम प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा हमारे सहायता की जाए, जिससे हमारा रोजगार चलता रहे। आने वाले समय जो भी बच्चे लगेंगे चलेंगे आएंगे नौकरी करने, उनके भी रोजगार बच्चे पले। तो हम ये बोलते कि हमारा इंडियन कॉफ़ी हाउस जिसका नाम ऑल इंडिया में है, तो चलना चाहिए, मतलब आगे सोसाइटी चलनी चाहिए। ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਾਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। स्थिति होगी कि आज दोबारा से केवल तो सरकार को चाहिए कि इसको, इस परंपरा को जो शुरू की थी, इस सोसाइटी को जिंदा रखे, इनकी फाइनेंशियली हेल्प की जाए। इनको 9 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है, ताकि हम लोगों के लिए भी अच्छा है। ये टेस्ट वगैरह जो हमारा डेवलप हुआ हुआ, एक बैठने की जगह, मीटिंग पॉइंट है, बड़े बड़े राजनीतिक लोग यहाँ पर आए हैं। जैसा कि आपने देखा है फ़ोटो में, नेहरू जी ये कनॉट प्लेस में बैठते थे, और हमारे प्रधानमंत्री ये क्या बोलते मोदी जी, वो भी यहाँ के काफ़ी पहले जिस टाइम यहाँ प्रभारी रहे हिमाचल के, तो यहाँ अक्सर आया करते थे। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी स्पेशली रुके थे, यहाँ पर आए। तो हम चाहते हैं कि ये थोड़ा हिस्टोरिकल जगह है, इसके साथ साथ तो इसको जिंदा रखने के लिए सरकार कुछ करे। ਇਸ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਰਹੇ ਨੇ। पिछले साल में तो हमारी जो मैनेजमेंट है उसने बात की है, सारी जगह पे की है, लेकिन कहीं से कोई हेल्प अभी तक मिला नहीं है हमारे को। यहाँ भी हमने गवर्नमेंट से बात किया था, पिछले साल में बात किया था, तो वहाँ से भी हमें कोई रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं मिला है। और सारे ड्यूज हमारे बिल्कुल एज इट इज़ है, जिसके लिए कि मेरे ख्याल 6-7 करोड़ से ऊपर ही हमारा अभी ड्यूज होंगे जो देने ही देने हैं। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅਨਲੌਕ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਵੀ ਮੁੜ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। हमने इसको कल से खोला है, वैसे टेक वे के लिए और पैकिंग के लिए इसमें सारा किया हुआ है अभी। लेकिन लोगों का जो रुख है ना जी, यहाँ पे तो लोग चाहते हैं सिटिंग के लिए। जितने भी हमारे पुराने कस्टमर है वो चाहते हैं कि बैठ के कॉफ़ी पीना है, और लोगों को आदत है, मैंने वो आदत बनी हुई है कि हमें मतलब यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा रिलैक्स करके और फिर कॉफ़ी पियेंगे। तो आज भी जितने भी लोग आज आए हैं, 15-20 लोग आए थे, तो वो यही चाह रहे थे कि भी बैठना था, क्या करें, नहीं बैठने का। उनको एक मालूम हुआ होगा कहीं से कि कॉफ़ी। कभी कभी शिमला लौट के आता था तो माल रोड पर से निकलना और इंडिया कॉफी हाउस में जाके बैठना। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ 27 ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਤੇ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। जब मैं यहाँ काम करता था
माल रोड पर तो पैदल ही चलना होता था, और हिमाचल में दौरा करके शाम को जब कभी कभी शिमला लौट के आता था तो माल रोड पर से निकलना और इंडिया कॉफी हाउस में जाके बैठना। और यहां जो पत्रकार बंधु थे उनको ये मेरा क्रम पूरा बराबर पता था, तो मेरे पहुंचने से पहले वो इंडिया हाउस में अपना अड्डा जमा देते थे। आमतौर पर जो सौभाग्य मुझे मिला शायद किसी को नहीं मिलता होगा, इंडिया हाउस में जब कॉफी हाउस में कॉफी पीता था, मुझे कभी भी जेब से पैसे नहीं देने पड़े। और देशवासी सुनते होंगे तो उनको हैरानी होगी, हमेशा पेमेंट ये मेरे सारे पत्रकार मित्र देते थे। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਲਈ ਰੁਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਰਵ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को कॉफी पिलाए 27 दिसंबर 2017 में आए थे, तो उन्होंने खड़े खड़े यहाँ पे बाहर कॉफी पी है। और मतलब कौन कौन से बड़े नेता यहाँ पर आते हैं? यहाँ पे सभी नेता आए हुए हैं, जैसे अडवाणी साहब है, धूमर साहब है, वीरभद्र राजा साहब है, तो और भी श्रेयस भारद्वाज जी है, तो सारे ही मतलब आते हैं। डीसी साहब है, सब मतलब आते हैं, उनको सर्व किया हुआ है। मोदी जी को किसने सर्व किया था? सर्व मैंने किया था जी, सर्व। हाँ बात हुई थी आपसे उनकी? नहीं, बात तो इतना भीड़ भड़ाके में तो बहुत मुश्किल होता है, फिर भी मतलब खड़े खड़े सप्त के लिए आए थे उस टाइम 2017 में, तो मतलब खड़े खड़े कॉफी पिया उन्होंने। जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पर आ चुके थे। जवाहरलाल नेहरू जी तो हमारे टाइम में नहीं थे, वो दिल्ली में कॉफी पिया था शायद, इतना मालूम नहीं है मेरे को, उस टाइम हम नहीं थे। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੋਮੀ ਨੇ ਜੋ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ। तब से लगातार हम वहाँ जाते रहे, जब पढ़ते थे तब भी जाते थे, नौकरी शुरू की तब भी जाते थे। और एक बहुत ही लोगों के मिलने जुलने का एक बहुत बड़ा पॉइंट था वो मीटिंग पॉइंट। मतलब सारे जर्नलिस्ट सुबह के टाइम में वहाँ पे जितने बड़े कम थे उस टाइम 5-7 थे, वहाँ इकट्ठे होते थे, बातचीत करते, उसके बाद अपने बीट पर निकलते थे। और वहाँ पर लिटरेरी लोग और आर्टिस्ट और कई तरह के लोग जिस गॉसिप के लिए आते थे और लंबे डिस्कशन करते थे। और कॉफ़ी के साथ कॉफ़ी पीते थे। और वहाँ ऐसा समझ नहीं था कि 10 मिनट 15 मिनट घंटे 2-2 घंटे लोग बैठते थे। मोदी जी का था, मोदी जी जब यहाँ पर थे तो इंचार्ज से अक्सर शिमला में आना होता था उनका, और हमें मालूम हो जाता था कि आ रहे हैं, उनके प्रोग्राम को पता होता था। तो जब भी बात रोड पे आते थे हम कॉफ़ी जरूर पीते थे उनके साथ। और वहाँ बैठ क्योंकि कॉफ़ी हाउस में था, उस समय लोग भी कम होते थे, खासकर शाम के समय में, और काफ़ी देर तक उनके साथ बातचीत करनी। और उनका एक नियम था कि जब शिमला आएंगे तो कॉफ़ी हाउस जरूर जाएंगे। और हमारे साथ और भी हमारे कुलीग थे, हरदेश जी, वो सबसे ज़्यादा उनके साथ, क्योंकि उनका घर वहीं था नीचे ही, तो वो आमतौर पर उस टाइम पे कॉफ़ी हाउस में होते थे जब मोदी जी आते थे। तो एक सामान्य, उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तो जो एक बातचीत का जो लेवल था वो बड़ा साधारण था, सामान्य था, उसमें कोई रोक टोक नहीं थी, और हर तरह की बात करते थे, मजाक करना, हर तरह की चीज़ें चलती थी। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇहद ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। से बहुत सारी यादें जुड़ी है। मेरे फादर के टाइम से मैं बचपन से यहाँ आता था, तो उस टाइम तो रेस्टोरेंट का इतना कल्चर नहीं था, कॉफ़ी हाउस को ज़्यादा पसंद करते थे मीडियोकर क्लास। तो यहाँ सांभर बड़ा और ये डोसा वगैरह बहुत टेस्टी चीज़ें मिलती थी और अफोर्डेबल थी, सबसे बड़ी बात है।
तो यहाँ आते थे, वो टेस्ट भी डेवलप हुआ, काफ़ी अच्छा चलता था। यहाँ स्टाफ का भी बड़ा अच्छा बिहेव है, सब कुछ ठीक है यहाँ का। ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਫੀ ਦੇ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 13 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕੀਮਤ 32 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 400 ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਊਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਸਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਗਾਈ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1936 ਤੋਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾ ਹਾਊਸ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1940 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। AK ਗੋਪਾਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਾਫੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਵਰਕਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਫੀ ਵਰਕਰਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 10 ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਕੱਲੇ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 57 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਨੂ ਅਤੇ ਰੈਟਰੋ ਲੁਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੇਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੈਕਟਰ 36D ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ABP Sonja, जोश जज्बा जुनून।